हरे कृष्णा। कई बार लोग पूछते हैं जो इस्कॉन संस्था है इसका पैसा धर्म के कार्यों में लगता भी है कि नहीं, पता नहीं इनका पैसा भारत में रहता है या बाहर चला जाता है। तो मैं आपको पूरी गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि इसका एक एक पैसा भगवान की सेवा में लगाया जाता है। भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं भोक्ता राम यज्ञ तपसम सर्वलोकम महेश्वरम, कि मैं ही सभी यज्ञों का भोक्ता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप दान देंगे तो एक एक पैसा भगवान कृष्ण की सेवा और उनकी शिक्षाओं के प्रचार प्रसार कार्य में ही लगाया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं धर्म की, कि क्या पैसा इसको उनका धर्म के कार्यों में लगता भी है कि नहीं। तो श्रीमद् भागवतम में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, वो इस तरह से है, सव्य पुंसा परो धर्म यतो भक्तिर अधोक्षिता अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। सव्य पुंसा परो धर्म, सभी लोगों का परम धर्म है। धर्म तो एक इंसान के कई सारे हो सकते हैं, जैसे कि माता पिता की सेवा करना, समाज की सेवा करना, देश की सेवा करना, बीवी बच्चों की सेवा करना, लेकिन उसका परम धर्म क्या है। सव्य पुंसा परो धर्म, सभी लोगों का परम धर्म क्या है। यतो भक्तिर अधोक्षज, भगवान अधोक्षज की भक्ति करना। अधोक्षज किसका नाम है, भगवान श्री कृष्ण का नाम है। तो उनकी भक्ति करना, और भक्ति कैसे होनी चाहिए, उसके दो लिंक्स हैं, अहेतुकी अप्रतिहता। अहेतुकी मतलब बिना किसी सेल्फ मोटिव के, सेल्फिश मोटिव नहीं होना चाहिए, बिना किसी हेतु के। अहेतुकी, बिना हेतु के, तो उसमें आपको कोई सेल्फिश मोटिव नहीं होना चाहिए, केवल प्योर लविंग सर्विस की भावना इसके अंदर होनी चाहिए। दूसरा लिंब है अप्रतिहता, बिना रुके, उसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि आज मैं माला कर रहा हूँ हरे कृष्णा, कल को छोड़ दिया, फिर 4 दिन बाद फिर से शुरू कर दिया, ये नहीं। ऐसे नहीं कि मैं नॉनवेज खाता हूँ लेकिन मंगलवार को मैं छोड़ देता हूँ, मंगलवार को मैं हनुमान जी की भक्ति करता हूँ, बाकी दिन मैं नॉनवेज खाता हूँ। दिस इज़ नॉट अप्रतिहता। अप्रतिहता मतलब अनइंटरप्टेड, जिस भक्ति में कोई रुकावट नहीं है। जैसे कुछ लोग गुड फ्राइडे मनाते हैं, फ्राइडे वाले दिन नॉनवेज नहीं खाते, बाकी दिन नॉनवेज खाएंगे, हर तरह के पाप कार्य करेंगे, नहीं। अगर भगवान की भक्ति करनी है, भक्ति का अर्थ है प्रेम करना, और अगर आप किसी से प्रेम करते हो तो उस प्रेम का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है कमिटमेंट। तो आपके अंदर कमिटमेंट होनी चाहिए। क्या कमिटमेंट होनी चाहिए, कि आज से मैं भगवान कोई पाप का कार्य नहीं करूँगा। नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, कोई भी पाप का कार्य मैं नहीं करूँगा। और आपकी साधना के मैं मिनिमम ये स्टैंडर्ड रखूँगा। कोई 16 माला का रख सकता है इस्कॉन का भक्त, या किसी के और भी स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं, कोई 8 माला करता है, 4 माला करता है। एटलीस्ट मैं इतनी साधना तो आपकी खुशी के लिए करूँगा ही करूँगा। दिन में या सुबह शाम आरती करूँगा, है ना, आपकी गीता को श्लोकों को पढ़ूँगा। तो ये कुछ कमिटमेंट होने चाहिए, तभी तो हम भगवान की भक्ति कर पाएंगे, तभी तो हम ये बोल पाएंगे कि हम भगवान की भक्ति को कर रहे हैं, है कि नहीं। तो अब बात आती है सभी जीवों का धर्म क्या है, भगवान कृष्ण की भक्ति करना। अब भक्ति के 64 अंग बताए गए हैं भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर। अब इन 64 अंगों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा नहीं करेंगे। इन 64 अंगों के ऊपर हम जो है अगली वीडियो में चर्चा करेंगे कि कैसे आप एक दिन अगर पूरा इस्कॉन मंदिर में रहते हैं तो आप कैसे 64 अंगों का पालन कर सकते हैं। और लेकिन 64 अंगों में जो 9 अंग हैं, जो प्रमुख अंग हैं, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे कि कैसे इस्कॉन इन 9 अंगों को पूरी तरह से पालन करता है और पालन करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करता है। तो श्रीमद् भागवतम में प्रहलाद महाराज नवविधा भक्ति की चर्चा करते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम दास्यम साख्यम अर्चनम वंदनम आत्मनिवेदनम। तो इन 9 अंगों की बात करते हैं प्रहलाद महाराज। उसमें से पहला है श्रवणम। श्रवणम मतलब हियरिंग, सुनना, हियरिंग। तो आप देखेंगे आज पूरे विश्व में इस्कॉन के 1000 मंदिर हैं। मैं 1000 एक फिगर लेकर के चल रहा हूँ, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, थोड़े कम भी हो सकते हैं, ताकि उनको कैलकुलेशन करने में थोड़ी आसानी रहे। 1000 मंदिर हैं, तो हर मंदिर में हर रोज़ फिक्स सुबह शाम 8 बजे, सुबह 8 बजे, शाम को 8 बजे भागवतम और भगवद गीता क्लासेस होती हैं। तो हर रोज़ तो 2 क्लासेस हर मंदिर में, यानी कि 1000 मंदिर में 2000 भागवतम क्लासेस हर रोज़ इस पृथ्वी पर हर देश के अंदर हो रही हैं। ये 1000 मंदिर पूरे विश्व में फैले हुए हैं। उसमें से 200 से 250 मंदिर इंडिया भारत के अंदर हैं, बाकी 750 मंदिर भारत के बाहर।
और ये मैं सिर्फ मंदिरों की बात कर रहा हूँ आपको जो ऑफिशियली रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा बहुत सारे नाम हट्टा सेंटर्स हैं। हर मंदिर के कुछ नाम हट्टा सेंटर्स होते हैं, कुछ युवाओं के सेंटर्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, वहाँ पे भागवतम क्लासेस चलती हैं, उनकी तो कोई गिनती है ही नहीं। और जनरली लोगों का ये विचार रहता है कि भागवत सप्ताह रखना, लेकिन इस्कॉन का प्रिंसिपल है नित्यम भागवत सेवया, हर रोज आपको भागवत श्रवण करना है, भगवान की लीलाओं का श्रवण करना है। दूसरा अंग है कीर्तनम, श्रवणम कीर्तनम। कीर्तनम, कीर्तन के लिए तो इस्कॉन जाना ही जाता है, हर कोई जानता है कि इस्कॉन का कीर्तन बहुत मधुर होता है। तो कीर्तन जो है इस युग का धर्म है, कलयुग का धर्म है। कलेर दोष निधे राजन अस्ति हो एक महान गुना, कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संगा परम भजेत। कि कलयुग में दोष ही दोष हैं, परंतु इसमें एक बहुत महान गुण है। कि क्या है वो महान गुण? कि कृष्ण भगवान के कीर्तन करने से आपको आध्यात्मिक जगत की सबसे ऊंची गति प्राप्त होगी, वो है कृष्ण प्रेम, वो आपको प्राप्त हो सकता है। तो आप देखेंगे इस्कॉन मंदिरों के द्वारा हर रोज नगर संकीर्तन निकाले जाते हैं, जगन्नाथ जी की रथ यात्राएं निकाली जाती हैं, खूब संकीर्तन किया जाता है। आप देखेंगे हमारे जो संकीर्तन भक्त हैं, संकीर्तन सिर्फ ये नहीं कि हरे कृष्णा, इसके अलावा भगवान की शिक्षाओं का प्रचार करना वो भी संकीर्तन है। भगवान का गुणगान करना उसको बोलते हैं कीर्तन, चाहे वो भगवान के नाम से करें, चाहे भगवान की शिक्षाओं से करें। तो इस्कॉन के भक्त जो है हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हुए जाते हैं और घर घर जाकर के सबसे भिक्षा मांगते हैं, दुकानों पर जा कर के, सड़कों पर उतर के सबसे भिक्षा मांगते हैं कि कृपा आप हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कीजिए, कृपा आप ये भगवत गीता लीजिए, भागवतम लीजिए, इसको पढ़िए। घर घर जा कर के, दुकानों पर जा कर के, सड़कों पर जा कर के, लोगों को सड़कों पर जा कर के किताबें बेचते हैं, ग्रंथ बेचते हैं, ताकि लोगों के जीवन में वो पॉजिटिव एनर्जी आ सके, लोगों के जीवन में वो धर्म आ सके जिसके ना होने की वजह से वो परेशान है। तीसरा है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। विष्णु स्मरणम, उसके लिए हम शास्त्र अध्ययन करते हैं, अध्ययन करवाते हैं। और सुबह शाम अगर किसी को संबोधित भी करते हैं तो कैसे करते हैं? हरे कृष्णा, हरि बोल, है ना, इस तरह से हर जगह पर हम हरे कृष्णा बोलते हैं। चौथा लिंग है पाद सेवनम। पाद सेवनम मतलब भगवान के चरणों की सेवा करना। उसका एक अंग है धाम की सेवा करना, जहाँ पर भगवान के चरण पड़े हैं उस मिट्टी को अपने माथे पर लगाना। तो इस्कॉन मंदिर के द्वारा टाइम टू टाइम जो है यात्राएं निकाली जाती हैं धाम की, वृंदावन धाम की, जगन्नाथपुरी धाम की, मायापुर धाम की, अयोध्या धाम की, बद्रीनाथ धाम की, रामेश्वर धाम की, इन सभी धामों की यात्राएं निकाली जाती हैं ताकि हम वहां जाकर के उस माटी को अपने माथे पर लगा सकें जहां पर भगवान के श्री चरण कमल पड़े थे, है ना। पांचवा लिंग है अर्चनम। तो इस्कॉन मंदिर अपनी आरतियों के लिए भी जाना जाता है। पर्सनली मैं बहुत अट्रैक्टेड रहता हूँ आरतियों से। तो हर इस्कॉन मंदिर में सुबह 4:30 बजे मंगल आरती होती है, 7:30 बजे दर्शन आरती, 12:30 बजे राजभोग आरती, 4:30 बजे आरती होती है, फिर 6:30 बजे संध्या आरती, 8:30 बजे शयन आरती। तो हर इस्कॉन मंदिर में 6 आरतियाँ की जाती हैं। उसमें भगवान को की आरती करने का जो स्टैंडर्ड है बहुत हाई क्लास, और 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं होता है, बिल्कुल फिक्स टाइमिंग रहती है आरती की। चाहे कोई कितने बड़े से बड़ा आदमी आने वाला हो, लेकिन आरती का समय फिक्स रहेगा, किसी के लिए वेट नहीं किया जाएगा। और उन आरतियों के बाद नाम संकीर्तन होता है। अगर आप देखेंगे एक मंदिर में 6000 आरती होती हैं, तो पूरे विश्व में 6000 आरती हो रही हैं। तो 6000 आरती का अर्थ है, जैसे मान लीजिए आज भारत में अभी सुबह है, तो हो सकता है अमेरिका में शाम हो, इंग्लैंड में दिन हो, अलग अलग देशों में अलग अलग टाइमिंग्स हो सकती हैं। तो अगर आप देखेंगे तो उस तरह से अगर 6000 आरतियाँ पूरे विश्व में हो रही हैं अलग अलग समय पर, तो आप ये भी बोल सकते हो कि इस पृथ्वी पर हर समय हर क्षण जो है आरती हो रही है। ये मैं सिर्फ आपको मंदिरों की बता रहा हूँ, इसके अलावा और भी बहुत सारे सेंटर्स जो कि हमने इस 1000 की काउंटिंग में नहीं लिए हैं। तो उसके बाद अर्चनम, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम। अब 6th है वंदनम। तो यहाँ पर भगवान की वंदना करना सिखाया जाता है कि भगवान के सामने जब हम जाते हैं श्री विग्रहों के दर्शन करने के लिए, कि हमें उनके उत्तम श्लोकों के द्वारा उनका गुणगान करना चाहिए, उनको प्रार्थनाएं करनी चाहिए। पहले भगवान का गुणगान करना चाहिए। ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदा सर्व कारण कारणम।
चिंतामणि प्रकर सत्व सुकल्प वृक्ष लक्षवतेषु सर्वभिरभिपालयन्तं लक्ष्मी सहस्र शतसंभर सेव्यमानं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। इस तरह से श्लोकों के द्वारा भगवान का गुणगान किया जाता है। फिर भगवान के सामने बोला जाता है कि मैं कितना दीन हूँ। फिर उसके बाद में आप भगवान के सामने अपनी कोई आध्यात्मिक इच्छा रख सकते हैं जिसमें कोई भी भौतिक कलमश ना हो। इस तरह से शुद्ध प्रार्थनाएं करना यहाँ पर सिखाया जाता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम 6 हो गए हैं। अब 7वां है दास्यम। यहाँ पर दास्यता की भावना सिखाई जाती है कि हमें कैसे दास्यता का मूड को अपने हृदय में जो है अनुकूल करना है। जब दीक्षा दी जाती है तो उसके बाद नाम दिया जाता है अंतर्द्वीप दास, अमरेंद्र हरिदास। इस तरह से कोई भी आपको भगवान का नाम दिया जाएगा उसके पीछे दास लगाया जाएगा, ये बताने के लिए कि आप कौन हो, भगवान की दास। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। जीव का स्वरूप है वो कृष्ण का नित्य दास है, और यही अगर वह विश्वास कर लेगा तो उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं रहेगा। दास्यता की भावना। दास्यता के आचार्य कौन है? हनुमान जी, जो हमेशा भगवान की सेवा के लिए तैयार रहते हैं। उसके बाद है दास्यम साख्यम, 8वां अंग साख्यम। तो हमें भगवान से मित्रता बना करके रखनी है, हमें भगवान को अपने मित्र के रूप में देखना है, उनसे हम अपना हार्ट शेयर कर सकते हैं। ये सब यहाँ पर सिखाया जाता है। 10वां है आत्मनिवेदनम। तो यहाँ पर प्रणाम करना सिखाया जाता है, पंचांग प्रणाम। जो माताएं हैं वो भगवान को पंचांग प्रणाम करती हैं, और जो प्रभु जी हैं जो पुरुष देह में हैं वो अष्टांग प्रणाम, पूरा लेट करके प्रणाम करते हैं। और प्रणाम करते हुए उत्तम श्लोकों का उच्चारण किया जाता है। तो यहाँ पर प्रणाम करना सिखाया जाता है वैष्णवों को, भगवान को। तो इन सभी अंगों पर यहाँ पर कार्य किया जाता है, जिससे हमारे जीवन में पॉजिटिविटी आती है, हम भगवान के करीब होते हैं। हमारी पाप करने की जो टेंडेंसी है वो ख़त्म होती है। अगर वो हमारी ख़त्म होगी, हमारी चेतना शुद्ध होगी, और हम समाज में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। हम समाज के लिए बहुत सारे अच्छे कार्य कर सकते हैं अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं, उससे हमारे अंदर अच्छे गुण आएंगे। राइट। तो इन 9 अंगों पर हमने चर्चा की कि किस तरह से इस्कॉन मंदिर जो है इस समाज के अंदर कंट्रीब्यूशन कर रहा है, इन 9 अंगों को पालन करके और लोगों से उनका पालन करवा करके। और रहे बाकी की 64 अंग, उनके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।